हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है बशीर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। भारत ने तुर्की के डिप्लोमेट को लात मारकर बाहर निकाला, जिसको देख चिल्ला उठा तुर्की। तो भाई साहब, मतलब ये तुर्की हो का क्या रहा है? कोई राज्य सचिव जो भी मतलब भारत में होते हैं, मतलब मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल तो होते हैं। उसको बाहर उठा के निकाला। शायद कुछ भारत भड़का है, क्या हुआ है? या तुर्की ने फिर कुछ पंगा लिया है? क्योंकि भारत का इस टाइम फुल पारा हाई यार हुआ ये है अचानक से तुर्की को। हुआ क्या यार? भाई अभी आए दिन तुर्की के बयान आते हैं। इस बार यूएनजी है, मतलब वो जो यार स्पीच मैं हुई है। समझता हूँ, मैं सारी बातें हाँ। समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा शायद काम हुआ है, क्योंकि इंडिया वैसे कभी भी उनकी कोई डिप्लोमेट को अब किसी को इस देखते तरह हैं, निकालता नहीं है। अब कुछ ना सीन कुछ देखते हुआ हैं ना होगा, भाई, सीन देखते हैं हुआ कुछ ना क्या है। कुछ हुआ तो होगा। भाई काउंट करते हाँ। हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत और तुर्की के बीच सियासी राजनीति अब और गरमाने वाली है, क्योंकि तुर्की ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है कि भारत ने कुछ तुर्की किया के हाँ? उच्चायुक्त को तुरंत देश छोड़ने के उच्चायुक्त आदेश जारी डिप्लोमेट कर को। दिए। और अगर तुर्की डिप्लोमेट को भारत बोलते हैं, सरकार के इस उच्चायुक्त। आदेश का एम्बेसडर पालन नहीं करता तो तुर्की के उच्चायुक्त पे आधिकारिक कार्यवाही भी की जा सकती है, एम्बेसडर जो कि है। तुर्की के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात होगी। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, चलिए इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि तुर्की और भारत में रिश्ते भारत पाकिस्तान युद्ध से बदल चुके हैं। कभी भाईजान का नारे लगाने वाला तुर्की अब भारत विरोधी देश बन चुका है। दरअसल खबर अच्छा, है कभी कि भाईजान के तुर्की नारे के भी एक लगाता था। उच्चायुक्त को भारत में जासूसी के मामले में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स यानी भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने तुर्की के एक उच्चायुक्त को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारतीय अधिकारियों ने तुर्की के उच्चायुक्त की गतिविधियों को राजनयिक मिशन के एक सदस्य के रूप में गैर कानूनी और देश के खिलाफ मानी है। इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि तुर्की का ये अधिकारी तुर्की के खिलाफ भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही स्ट्रेटेजी की जानकारी तुर्की तक पहुंचाने का काम कर रहा था। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने अपने ड्रोन ऑपरेटर पाकिस्तान को देकर खुलेआम पाकिस्तान की मदद की थी। इतना ही नहीं तो 3 कार्गो प्लेन भरकर गोला बारूद भी इस्लामाबाद पहुंचाया था। अब तुर्की के इसी रवैये को लेकर भारत सरकार एर्दोगान पे दबाव बनाने वाली नीतियां बना रही है, जिसमें से एक नीति सबको पता है कि भारत अब तुर्की के विरोधी देश यानी ग्रीस और साइप्रस को हथियार देकर उन्हें तुर्की के खिलाफ मजबूत कर रही है। तो और भी ऐसी नीतियां हैं जो एर्दोगान अपने जासूसों के हवाले से जानना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने दूतावास के अधिकारियों को ही जासूसी करने के लिए उतार दिए। पकड़े गए अधिकारी का नाम आबिद हुसैन है, जो पिछले साल ही नई दिल्ली में मौजूद तुर्की के उच्चायुक्त में नियुक्त हुआ था। लेकिन अब भारत सरकार ने इसे पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देते हुए अगले 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं जब किसी राजदूत या उच्चायुक्त ने भारत में जासूसी करने की कोशिश करी हो। इससे पहले पाकिस्तान ने भी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए भारत की जासूसी की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जासूस भी भारत में कई बार पकड़े जा चुके। बीते महीने ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करके भारत से डिपोर्ट कर दिया था। वो भी ऐसे ही भारत के पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए गए प्लान्स की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस जासूसी के बाद भारत सरकार द्वारा तुर्की को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है और तत्काल रूप से अपने उच्चायुक्त अधिकारी की वापसी की तैयारी भी करने को कहा गया है। सच कहूँ, अगर ऐसी जासूसी तुर्की के अधिकारियों ने इजराइल में की होती तो मेरे हिसाब से इजराइल ने जगह पे ही तुर्की के उच्चायुक्त को मार दिया होता। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत इतने कठोर कदम उठा नहीं पाता, जिसका कभी कभी हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जासूसी करने वाले अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म।
एम्बेसडर्स हैं जितने भी होते हैं मुख्तलिफ होते हैं 30-40 यार होते हैं। डिप्लोमेट्स हाँ, होते हैं diplomats, भाई, हाँ, एक sorry, बड़ा जो diplomats, एम्बेसडर diplomats, होता है हाँ, और जो मतलब diplomats, एम्बेसी को हाँ, मैनेज करते हैं, हाँ, उसमें काफी सारे डिप्लोमेट्स उनके हाँ, मतलब सारी एक टीम होती है। है उसमें से एक जो है वो कर रहा था जासूसी कुछ जासूसी। आपको पता है जिस तरह के बिल्कुल, रिलेशन बिल्कुल, है आजकल, बिल्कुल। तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन भारत की सेंसिटिव ऐसी जो कि मतलब तुर्की से मुख्तलिफ शेयर चीजें कर देख रहा था कि मतलब तुर्की के बारे में क्या हाँ। कहते हैं, मतलब जानकारी इकट्ठी कर रहा था, एक किस्म की जासूसी हुई ना। वही तो जानकारी इंडिया ने पकड़ लिया। इंडिया ने फिर पकड़ इंडिया लिया। ने कहा कि भाई तुम्हारे पहले तो पास मुझे लगता है 48 रगड़ा घंटे दिया होगा, हाँ। नहीं रगड़ा ऐसे मौके पर नहीं देते, अच्छा। मतलब बेइज्जती शेस्ती कर देते हैं ये कि मतलब देखो यार फिर भी पोस्ट तो होती है ना उनकी तुर्की के रगड़ा तो नहीं मतलब दिया एक होगा, जो प्रोटोकॉल होता है उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करके। करके उसको आया होगा, बेइज्जती शेस्ती की होगी, हाँ। बोला होगा क्यों आए थे, क्या किया था, किस वजह से गए थे, और सारा लात मार के पूछ-पाछ निकाल दिया। और लात मार के उसको कहा 2 दिन का तेरे पास टाइम है, 48 घंटों Start का हो निकल यहाँ से फोट, और तुर्की को भी बोल दिया है कि भाई तेरा ये बंदा आ रहा है, इसको अपने पास संभाल के रख, आइंदा ऐसा बंदा आया तो सबको भेज दूंगा सही वापस। बात है, ऐसे वही ही वो बात है। होगा बिल्कुल। भाई सीधी सी बात है यार, अभी देखो तुम करोगे इस तरह, ये अक्सर होता है, अक्सर होता बहुत है। मुल्कों में जो दुश्मनियां हो ना, होता है। तो इस तरह उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अक्सर इस चीजों में यार पकड़े जाते पिछले हैं। दिनों 1-2 महीने की पहले की पाकिस्तान का बात भी है, 3 बोला महीने जा की, रहा है कि पाकिस्तान की उसका- नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वाकई इंडिया ने निकाले हाँ थे। हमने रिएक्ट भी किया था, I हाँ think, है ना? रेड भी शायद हमने किया कुछ था, इस तरह हुआ हाँ था। निकाले थे तो उन्होंने। भाई वो वाला भी सीन हुआ है, तो मतलब अब तुर्की पे तो यार भारत का एक हाथ बैठ गया इन दिनों, सीरियसली तुर्की की तो यार, सही बैंड बजा अब रहा तो है। पहले तो तुर्की की खबर ही कोई नहीं आती थी कि इंडिया ने क्या किया क्या अब नहीं, daily हर खबरें आ हफ्ते कोई ना कोई तुर्की के को लताड़ लगाई होती है इंडिया ने, सच हर में हफ्ते बता नहीं, रहा हर हूँ, दूसरे हर तीसरे दूसरे तीसरे दिन ये उसकी बात सच है। एयरलाइन, उसके साथ बिजनेस, उसकी वो सैलरी जो हैंडल करती हाँ, थी इंडिया हाँ, में एयरलाइंस को, हाँ। उसको यार मतलब किसी को नहीं छोड़ा यार, बर्बाद कर दिया तुर्की कभी को। साइप्रस को हाँ। पता चल रहा है, कोई मिसाइल इंडिया दे रहा है, कभी ग्रीस के बारे में पता चल रहा है, कभी आर्मेनिया का पता चल रहा है, मतलब तुर्की को जिसको कहते हैं ना अपनी किए पे जो बंदा शर्मिंदा नहीं होता ना, फिर इंडिया उसको भाई ऐसे सीधी सी दंडित बात करता है, वो हाँ। तुर्की भारत ने जब देखा ना कि तुर्की अब युद्ध के बाद भी खुला साथ दे रहा है पाकिस्तान को, जाहिर बात है, देखो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है उसका साथ दे रहा है, लाजमी बात है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई लेकिन लेकिन इंडिया उसका के लिए तो परिणाम हाँ। अब इंडिया के थ्रू तुर्की को भुगतना पड़ रहा है कि मतलब उसको। अच्छा मैंने एक बात नोट की है, पहले भी तुर्की बोलता था, लेकिन इस लेवल पे इंडिया नहीं गया था, भाई इस लेवल पे कभी भाई भी नहीं गया था। बोलने में और हाँ, जंग में फर्क है। हाँ ये है, क्योंकि तुर्की ने तो जंग के युद्ध के दौरान ही बोल दिया था कि भाई हम totally अच्छे पाकिस्तान बुरे में। हर टाइम में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सही बात है। चाइना था, चाइना तक ने फिर भी ये बोला है कि हमने कोई चाइना ने मतलब फिर ये मदद नहीं बोला, की है, वो सारा मदद कुछ। जो भी है थोड़ी बहुत की है वो, लेकिन हाँ। तुर्की ने तो सरेआम बोला था कि हम मदद कर रहे हैं। चाइना अज़रबैजान चाइना सही खेल गया इधर आके, सही बात और है। तुर्की जो है ना आपकी क्या जज्बात राय में फंस है, गया। हाँ, आपकी क्या राय है गाइस बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।